हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बहराइच में दो तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं इस समय। कुछ महीनों से यह भेड़ियों के आतंक से चर्चा का केंद्र बना हुआ था। कई लोगों को अकाल मौत के काल में समाना पड़ा, कई बच्चों को शिकार बना दिया भेड़िए ने। तो अभी हाल ही में बहराइच में दंगा हो गया, जहां भेड़िए के जो शिकार हुए उसमें एक जानवर दोषी है, वहीं दंगा के लिए इंसान दोषी हैं। और एक बात और गौर करने वाली है कि भेड़िया के आतंक से निपटने के लिए जो लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे, एकजुट हो गए थे, वही लोग दंगा में खुद भेड़िया बन गए। और आपको बता दें दोस्तों कि ये इस कदर भेड़िया बने कि भेड़िया तो खाने के लिए किसी को मार रहा था, न खाए तो मर जाएगा, यानी उसकी प्राकृतिक जरूरत है, व्यवस्था है। ठीक है कि हम चाहते हैं कि मनुष्यों को न खाए, से सारे जानवरों को खाए, लेकिन इनकी तो कोई ये जरूरत भी नहीं थी। ये कुर्सी किसी इंसान ने बनाई थी बैठने के लिए, इन लोगों ने जला दिया। अभी कुर्सी क्या होगी? तो इन लोगों ने क्या क्या जलाया? घर जलाया, जहां लोग अपने को सुरक्षित रखते थे, बंद करते थे किवाड़, ताकि भेड़िया हमला न कर सके। भेड़िए के हमले से सबको बचाने वाले समाज के लोग जो एकजुट हुए थे, उनमें से कुछ लोग जाकर के लोगों के घर जला दिए। अब वो कहां बैठे होंगे? जिनके घर जल गए वो कहां बैठे होंगे? क्या वे बच्चे जिनके घर जला दिए गए और इस नाते वो बेघर हो गए, बाहर कहीं खुले में रह रहे हैं, वे भेड़ियों के लिए आसान शिकार नहीं बन सकते हैं? तो भेड़ियों से बचाने वाला समाज खुद भेड़िया कैसे बन गया? और अगर ये समाज खुद भेड़िया बनता है, लोग खुद भेड़िया बनते हैं, तो ज्यादा खतरनाक कौन है? वो जंगल से आया भूखा भेड़िया, या एक दूसरे के नफरत के आग में जलते राजनीतिक भेड़िए? कौन ज्यादा खतरनाक है? जानते हैं दोस्तों, जब कभी भेड़िया किसी पर हमला करता है तो क्या होता है? लोग पहले दौड़ाते हैं भेड़िए को, और अगर उसको जिंदा पा गए, बचा पा गए, तो कहां लाएंगे? अस्पताल। कहां लाएंगे? अस्पताल में। यानी अस्पताल जो है वो भेड़ियों से बचाने के लिए है। तो अगर कोई व्यक्ति अस्पताल ही जला दे तो वो भेड़िया है कि नहीं है? घर भेड़िए से बचाने के लिए है, कोई घर ही जला दे तो भेड़िया है कि नहीं है? तो जरा सोच कर देखिए कि बहराइच में जब ये भेड़िया आया तो समाज के लोग एकजुट हुए। ठीक है, इसने 8-9 लोगों को शिकार बनाया, 10 लोगों को शिकार बनाया, लेकिन लोगों को एक दूसरे के साथ आने को मजबूर कर दिया, लोगों में एकता पैदा कराया। यह देखने का एक अवसर दिया कि मनुष्यों पर आफत आने पर सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ये भेड़िए आए तो इन्होंने ऐसा भी कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। उल्टा ये एक दूसरे को भेड़िया बना करके एक दूसरे का शिकार करने, एक दूसरे को मारने के लिए लोगों को तैयार कर दिए। तो सोचिए, अगर भेड़िया जंगली है तो जितना है उतना ही है, अगर एक है तो एक है, दो है तो दो है, तीन है तो तीन है। लेकिन अगर भेड़िया राजनीतिक है तो असंख्य में बदल सकता है, वो लाखों लाख में बदल सकता है। वो न केवल किसी मनुष्य को मारेगा बल्कि उसका घर भी जला देगा। वो न केवल मनुष्य का घर जलाएगा बल्कि अस्पताल भी जला देगा, और वो अपनी एक आग से न जाने कहां तक आग फैला देगा। तो ज्यादा खतरनाक भेड़िया कौन? जरा सोचिएगा। दोस्तों, मैं ग्रामीण परिवेश से आया हूं, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी गांव में हुई है। मैंने देखा है कि कैसे अगर कुएं में किसी का बच्चा गिर गया तो किसी भी जात समाज के उस व्यक्ति को लोग बुलाते थे जो कुआं में घुसने और वहां तलाशने में सक्षम है, और वो बहुत जोश खरोश से आता था। लोग उसको नायक की तरह उस दिन मानते थे। किसी की भैंस गाय कोई बच्चा दे रही है और कहीं कोई उसमें दिक्कत आ गई
तो गांव के बिना जाति धर्म सोचे उस व्यक्ति को बुलाया जाता था जो उस चीज को हैंडल कर लेता है, और बड़ा उसका आदर होता था, बड़ी हनक सी होती थी उस क्षण पर से समाज के लोग उसका आदर करते थे। यानी मनुष्यों पर जब कभी मुसीबत आती थी तो जाति धर्म की दीवार को माने बिना होती ही नहीं, वो कुरीतियों में थी केवल। शेष मुसीबतों में वो फौरन एक दूसरे का साथ देते थे। यद्यपि मैं बहुत अमीर परिवार से नहीं हूं, उस ग्रामीण परिवेश में अन्य की तुलना में थोड़ी सी संपन्नता रही होगी। मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन कम से कम 3 लोगों को उस समय पर जब मस्तिष्क ज्वर हुआ था तो पिताजी ने अपनी तरफ से पैसा दे करके बचवाया था, इलाज कराया था। आज भी गांव में वो लोग हैं, ये कहानियां चलती हैं कि अगर कुछ लोग खड़े नहीं होते तो इलाज नहीं हो पाता। यानी कि समाज बाहरी मुसीबतों से जब लड़ता है तो एकजुट हो जाता है, चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह, चाहे वो किसी जानवर का हमला हो, चाहे वो कोई बीमारी हो। लेकिन यही समाज जब नेताओं द्वारा आपस में लड़ा दिया जाता है तो इसका सारा भाईचारा, सारा सौहार्द, एक दूसरे के लिए समर्पण नष्ट हो जाता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है, और इसके घाव बड़े गहरे होते हैं, बहुत दूर तक रिश्ते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बहराइच में जो जंगली भेड़िया है वो जितना है उतना है, वो केवल भोजन के लिए मारेगा खाएगा। उससे अगर निपटने के लिए हम लोग इतने एकजुट हो रहे हैं तो जो राजनैतिक भेड़िए हैं, जो अस्पताल भी जलाएंगे, घर भी उजाड़ेंगे, तमाम लोगों की मौत को उकसाएंगे, और इनके द्वारा दिए गए घाव समाज को बहुत दिन तक तड़पाएंगे, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी वही उपाय क्यों न अपनाया जाए, एकजुट होने का। वह एक उपाय ही इन राजनीतिक भेड़ियों से भी हमारी रखवाली करेगा। आपस में एकता, भाईचारा, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके खुद के आधार पर, न कि जाति धर्म के आधार पर, नफरत नहीं। और यही हमारा संविधान हमें सिखाता है। संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो मूल कर्तव्य लिखे गए हैं इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जो मेरी किताब के पृष्ठ संख्या 80 पर है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, सभी भेदभाव से परे हो। अगला लिखा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति का मतलब मेल जोल वाली संस्कृति हमारी रही है, तो उसका महत्व समझिए और उसका परिरक्षण करिए। सब लोग मिलकर एकता और बंधुता की भावना को बरकरार रखिए। दोस्तों, भारत के संविधान को सरल करके मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई इस पुस्तक को यदि आप मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।